हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली लाइफ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे और आप एंजॉय करते रहें। तो यार मेरा नाम है जहाद, मेरा नाम नहीं। तो यार आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई साहब इंडिया ने 105 देशों को चेतावनी जारी कर दी। अच्छा हाँ, ये क्या हुआ यार? पता नहीं यार, सीधा चलो वीडियो वॉच करते हैं भैया। मतलब तभी कि 3-4 देश भी नहीं, 105 ये बहुत बड़ी अमाउंट है। मतलब कि समझे कि दुनिया की आधे से ज्यादा देशों को इंडिया ने चेतावनी दी है। और ये किस चीज की इंडिया ने भाई धमकी दी है? अब ये तो भाई देखेंगे, पता बात करते हैं ना, लगता है कि इंडिया से पंगा लिया नहीं लेकिन यही बात है कि वो इंडिया के असल में पावर नहीं जानते। लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। हम तो आपसे अभी फिलहाल बोल रहे हैं कि भाई क्या हुआ है तो क्या नहीं, तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लगभग 12,000 डेलीगेट्स, 40 देशों के ऑयल एंड गैस मिनिस्टर्स, दुनिया की टॉप 38 ऑयल एंड गैस कंपनीज के हेड इस समय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अबू धाबी में द अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस मौके यानी इस इवेंट को ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के तौर पर देखा जाता है ताकि इस सेक्टर में और भी ज्यादा निवेश आए, वो भी ऐसे समय में जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $95 पर बैरल के आसपास घूम रहे हैं और दुनिया भर के देश इतिहास में सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस झेल रहे हैं। ये एग्जीबिशन 31 अक्टूबर यानी पिछले कल शुरू हुआ है और ये 3 नवंबर तक चलने वाला है, जिस दौरान यहाँ पर कुछ मुख्य ऑयल एंड गैस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिनिस्टर्स भी स्पीकर के तौर पर स्पीच देने वाले हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर और इम्पोर्टर देश है। ऐसे में भारत को भी इस एग्जीबिशन में बोलने के लिए इन्वाइट किया गया है। भारत को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी। अब हुआ क्या कि पिछले कल हरदीप सिंह पुरी ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देशों के ऊपर ही भड़क गए और उन्होंने क्रूड ऑयल और गैस बेचने वाले देशों को एडीपैक के मंच से ही चेतावनी दे डाली। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज यानी जो देश क्रूड ऑयल बेचते हैं, भारत ने उन देशों को वार्निंग दी है यानी चेतावनी दी है और कहा है कि जो उनके एक्शंस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, यानी उन देशों को नतीजे भी भुगतने पड़ेंगे। कोविड-19 खत्म होने के बाद से ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज प्रोडक्शन कट करके आर्टिफिशियल तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ा रहे हैं, जिसके ऊपर भारत का सबर अब टूट गया है। और अब भारत के ऑयल एंड गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देशों को चेतावनी दे दी है। हरदीप सिंह पुरी का प्रमुख काम है देश के लिए सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्रबंध करना, जिसमें उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में उन्होंने एडीपैक एनर्जी कॉन्फ्रेंस में जाकर वहां पर दुनिया के सामने क्रूड ऑयल बेचने वाले देशों के ऊपर अपनी भड़ास निकाली है और उनको उनकी हरकतों के खिलाफ वार्न किया है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हरदीप सिंह पुरी ने पिछले कल एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों को कहा है कि अगर वो देश यहाँ से क्रूड ऑयल की कीमतों को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं तो इसके कारण दुनिया भर में जो रिसेशन आ रहा है, जो स्लो डाउन आ रहा है, वो और भी गहराते जाएगा और साथ में लंबे समय तक भी चलेगा। हमें पता है कि प्रोडक्शन कट करने से संबंधित जो डिसीजंस होते हैं ये सभी देशों के सॉवरेन डिसीजंस होते हैं। जो भी किसी चीज का प्रोड्यूसर होता है उसको अधिकार होता है कि वो कितना प्रोड्यूस करे और कितना सेल करे, यानी कितना बेचे। लेकिन मैं ऐसे देशों को एक चीज साफ तौर पर कह दूं कि हर एक एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, यानी नतीजे भी होते हैं, इंटेंडेड और अनइंटेंडेड। यानी ऑयल बेचने वाले देशों को ऐसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो अपेक्षित और अनपेक्षित दोनों होंगे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एक परिणाम तो ये है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण दुनिया भर में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लिथियम बैटरी की टेक्नोलॉजी में कई बिलियन डॉलर्स खर्चे जा रहे हैं। हमें भी उससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अगर एक सोर्स ऑफ एनर्जी की शॉर्टेज होगी तो हम दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी अगर ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देशों ने क्रूड ऑयल का फ्लो इसी तरह से रोक कर रखा तो भारत जल्दी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के बाकी देश भी जल्द से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है इनके क्रूड ऑयल की कोई भी कीमत नहीं रहेगी। इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बताया कि अमेरिका और G7 देशों ने जो रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप का प्लान प्रपोज किया है उसको भारत इस समय एग्जामिन कर रहा है, यानी उस प्रपोजल को भारत ने अभी तक ना ही एक्सेप्ट किया है और ना ही रिजेक्ट। हम उसके ऊपर अभी सोच ही रहे हैं कि भारत क्या डिसीजन ले। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत जैसे देश में जहाँ पर मार्केट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, लोग सस्ती गाड़ियां प्रेफर करते हैं, उनको गाड़ियों में एयरबैग हो या फिर नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको कीमतें कम चाहिए। क्या हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कामयाब हो सकते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दे रहा है इधर, ये वीडियो खत्म। ये चेतावनी जबरदस्त दे दी।
अबे उधर 105 देश बैठे हुए थे, सबको बैठ के कहता है जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हो तुम लोग, ये जो झक्कियां लगाई हुई हैं इसका तुम्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा रहे हैं, पैदावार रोकी हुई है भाई। अगर जरूरत है 100 बैरल की तो दे रहे हैं 60 बैरल, और फिर रेट भी बढ़ा है, रेट भी बढ़ा है कंपनियों को। हाँ ना, पैदावार बढ़ाओ रेट कम हो, लोग खरीदार तो बहुत है ना। ऑयल तो हमें को क्या, जो क्रूड ऑयल है सारे मुल्क खरीद रहे हैं ना। इंडिया सबसे बड़ा तीसरा मुल्क खरीदार है जो दुनिया में खरीदारी कर रहा है, बड़ा मुल्क भी है तो तीसरा बड़ा दुनिया में मुल्क। मैं इंडिया की इस हिम्मत को दाद दूंगा जो इंडिया, और कोई उधर मुल्क नहीं बोला, सिर्फ इंडिया बोला है। 105 देशों में अंदाजा सिर्फ इंडिया बोला। मैं दाद दूंगा इंडिया के इस मिनिस्टर को, और इंडिया को जिसने इतनी बड़ी धमकी इनके मुंह पे बैठ के बोली, और इंडिया ने ऐसी धमकी दी कि इंडिया अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। जाहिर बात है अगर इंडिया या और देश शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी, बिल्कुल पेट्रोल डाल की क्या जरूरत पड़ेगी फिर। आज माल तो इंडिया क्या खरीदेगा, चलो जिस चीज की जरूरत पड़ता है वो तो खरीदेगा, वो पापा फिर पर ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाएंगी। वो फिर पानी के भाव बिल्कुल, अगर इंडिया में 10 लाख गाड़ियां, 10 लाख कम अज कम 6 लाख चली जाती हैं इलेक्ट्रिक पर, क्या है 4 लाख पीछे रह जाएंगे। और देश भी अब होले शिफ्ट कर रहे हैं। मैं यही बोलूंगा अरब देशों को यक्की इंडिया के साथ ना लगाओ। बिल्कुल, इंडिया अच्छी की यक्कियां खत्म करके वही यक्कियां उन्हीं को दे के टोर देता इंडिया है। तो एक बहुत बड़ी चीज मैंने और भी सुनी है, मैंने पीछे खबर आज 2-3 दिन मैंने सुनी है कि तकरीबन टाटा तो और बस हैं और 1-2 कंपनियां मिल के कम अज कम इंडिया के लिए 10,000 के 20,000 बसें बना रही, पूरी इंडिया की इलेक्ट्रिक बस। वाह भाई, अंदाजा लगाओ। हाँ ना, पूरे इंडिया में सारी इलेक्ट्रिक बसें होंगी। तो फिर अरब देशों का तो पता कट जाएगा। मैं यही बोल रहा हूँ अरब देशों इंडिया से पंगा ना लेना। चाइना ने पंगा लिया था तो उनका जो हाल किया वो जाके तुम यार इंडिया भी सही कहता है ना, पैदावार बढ़ाओ ना, लोग मुल्कों को जरूरत है पैदावार दो, सस्ता तेल, तुमने क्यों रोका हुआ है? अरब ने अनाउंस किया था, पता क्या कर, इनकी पैदावार कम करते हैं, रेट बढ़ाते हैं और पैसा ज्यादा ज्यादा। और वो ये बात अमेरिका ने भी इनको नहीं बोला कि इन्होंने अनाउंस किया था हम पैदावार कम करेंगे, लेकिन अमेरिका भी नहीं बोला। यार अमेरिका किस तरह का सुपर पावर है यार, मैं तो इससे तो अच्छा इंडिया ने देखो ना कैसे खड़े हो के भाई उनको बोला है। हाँ सीधा बोला है भाई, अपनी पैदावार आओ, इसके नतीजे आपको भुगतना पड़ेंगे। बिल्कुल, और ये इंडिया का एक मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट स्टेप है। सारी वहाँ पे सारे काम उठे होंगे। बिल्कुल सही बात है भैया, पैदावार बढ़ानी पड़ेगी अरब देशों को, क्योंकि मसला है जाए ना दुनिया में इंडिया क्रूड ऑयल जब ये रोकते हैं तो महंगाई भी बढ़ती है ना, इसी वजह से दुनिया में जो बुरान पैदा होते हैं ये सब कुछ। और अब इंडिया बीच में आ चुका है इस चीज को लेकर। इंडिया कहता है बढ़ाओ नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और मैं इस चीज में इंडिया के साथ हूँ। इन्होंने बहुत ज्यादा अरब देश अपनी मनमानियां करते हैं ना, ये भी है, अपने आप को बड़ा समझ रहे होते हैं ना। बिल्कुल तो इस वजह से तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।